ये साउंड तो भैया ऐसा लग रहा है यार, बोलने का मन नहीं हो रहा। थोड़ा इको डाल दे इसमें, थोड़ा बेस। लाइट कम आ रही। अच्छा। हर मेरी बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। हर मेरे बाके हो मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। 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 हाय हाय तूने ये क्या किया, हाय हाय तूने ये क्या किया। ओ मेरे बाके मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। शीश पे सोहे मेरे शीश पे सोहे, शीश पे सोहे मेरे शीश पे सोहे। मुरली में हो तेरी मुरली में हो, मुरली ने जादू किया चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। घायल किया चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। श्याम
दिल मैंने, अपना दिल मैंने तुमको दिया, चुरा के मेरा दिया, मेरे भागे बिहारी दिया, चुरा दिल मेरा दिया, मेरे भागे बिहारी दिया, चुरा दिल मेरा दिया, मेरे भागे बिहारी दिया, चुरा दिल मेरा दिया। और हाथों से ये क्या किया, हाय हाय तूने ये क्या किया, मेरे भागे, मेरे भागे, मेरे भागे बिहारी दिया, मेरा दिया, मेरे भागे बिहारी दिया, चुरा दिल मेरा दिया, मेरे भागे बिहारी दिया, चुरा दिल मेरा दिया, भागे बिहारी दिया, चुरा दिल मेरा दिया, ओ चुरा दिल मेरा दिया, चुरा दिल मेरा दिया, दिल मेरा दिया, चुरा दिल मेरा दिया, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव का मन कृष्ण की कथा ने हरण किया, भागवत का अध्ययन किया अपने पिता के द्वारा और परीक्षित को सुनाया। परीक्षित से कहा सुखदेव जी ने, परीक्षित तुझे 7वें दिन मरना है, चिंता करने की बात नहीं, जाना हुआ तो 2 घड़ी भी बहुत है। खटवांग राजा ने 2 घड़ी में मोक्ष पाया था। परीक्षित जिंदगी के 7 दिन तो बहुत है, सोए सोए बहुत दिन बीत गए तो क्या बात, उसमें कोई अपराध नहीं, जब जागो तभी सवेरा है। अब मैं तुझे परमात्मा को प्राप्त करा के ही यहाँ से जाऊंगा। ऐसे योग सदगुरु मिले हैं परीक्षित को, सुखदेव जैसे महापुरुष। परीक्षित जिसकी मृत्यु निकट आ जाए, अब ध्यान से सुनो, जिसकी मौत निकट आ जाए उसे क्या साधन करना चाहिए, वो साधन भगवान सुखदेव बता रहे हैं। तो सुखदेव कहते हैं जिसकी मृत्यु निकट आ जाए उस धीर पुरुष को चाहिए कि अपने घर का त्याग कर दे। अब मौत निकट आई कि नहीं आई कैसे पता चलेगा? पता तो चल ही जाता है अगर हम थोड़े सावधान हैं तो। वैसे खैर योग संयोग की बात है, वो बात अलग है कि बीच में ही चले जाए, लेकिन मृत्यु का नोटिस भी आता है। अवस्था जब ढलती है, बाल सफेद होने लगे, समझ लो मौत आ रही है, लेकिन लोग नकारते रहते हैं मृत्यु को, नहीं याद करते हैं। सफेद होने लगे तो रंगाने लगते हैं लोग, सफेद होना ही नहीं, मृत्यु को नहीं स्वीकार करते हैं और नोटिस नहीं पढ़ना चाहते हैं। बहुत से लोगों को देखा हमने, अवस्था है 60 साल की लेकिन बाल है काले, बड़ा आश्चर्य लगता है। कभी कभी तो लोग हमसे भी प्रश्न पूछ लेते हैं, महाराज कौन सा रंग लगाते हो? मैंने कहा भैया रंग मैंने कभी देखा ही नहीं। सही बता रहा हूँ, कम से कम 50 लोगों ने पूछ लिया होगा, लगता है महाराज रंग करते हैं बालों को। तो भैया मैं क्या करूं, सफेद रंग लगा लूं, तुम कहना बंद कर। शरीर अपनी प्रकृति के अनुसार चलता है, जब समय आएगा अपने आप सारी क्रिया होने लगेगी। ये मशीन है शरीर की ना, धीरे धीरे घिसने लगती है, कलपुर्जे सब ढीले होने लगते हैं, आंखों से दिखाई देना मानो जब कम होने लगे समझ लो मौत आ रही है, कानों से सुनाई देना भी कम हो जाए मृत्यु आ रही है, शरीर हिलने लगे, हाथ पांव कांपने लगे, समझ लेना मृत्यु आ रही है। ये मृत्यु की निशानियां हैं, क्योंकि अवस्था ढल रही है। मृत्यु ही सत्य है। बचपन दौड़ता है जवानी की ओर, जवानी दौड़ती है बुढ़ापे की ओर और बुढ़ापा दौड़ता है मृत्यु की ओर। एक दिन मिट्टी में मिल जाते हैं, यही कहानी है। तो मृत्यु का नोटिस तो आता है लेकिन हम पढ़ते नहीं। द्रग द्रग नहीं तेज देह जब डगमग पग पग मग मग अलग परम, चग चग मुख दंत बचन जब फग फग, तो जम अनुचर लग भग जगरम। समझ में आया कुछ? चलो समझाते हैं। द्रग द्रग नहीं तेज, 2 बार कहा द्रग द्रग, यानी आंखों से दिखना कम हो जाए। संस्कृत में आंख को द्रग कहा है। द्रग द्रग नहीं तेज देह जब डगमग, जाना चाहते हैं पूरब की ओर, पैर जा रहे हैं पश्चिम की ओर, समझ लो मौत आ रही है, लेकिन नहीं स्वीकार करते।
दुख उठाते हैं फिर भी नहीं मानते। मैंने सुना एक बूढ़ी मैया अपनी रोजी रोटी चलाती थी, अवस्था बहुत हो गई, लकड़ी लेने जाती थी जंगल में, 5-10 रुपए में बेच देती थी, अपनी रोजी रोटी चलाती थी बेचारी। एक दिन बहुत सारी लकड़ी इकट्ठी कर ली उसने, अब लकड़ी का गट्टा उठा नहीं, परेशान हो गई, तो कहने लगी हे भगवान मुझे तो मौत भी भूल गई, सबको ले जा रही है मौत, तू मुझे क्यों भूल गई। कहते इतने में मृत्यु सामने आ गई, खड़ी हो गई मूर्तिमान होकर, जा रही होगी कहीं लेने, कहीं रेलवे एक्सीडेंट हुआ हो या जो भी अब चलता ही रहता है सब, कहीं बीमारी फैली हो तो लेने जा रही थी लोगों को। इतने बूढ़ी मैया की बात सुन ली मृत्यु देवता ने, तो सामने आ गए, बता मैया तूने मुझे बुलाया, मैं आया, क्या काम है। तो बूढ़ी मैया ने कहा कोई भी देवता इतने जल्दी नहीं सुनता है, ये तो सुन पुकारते ही आ गए। तो बूढ़ी मैया ने कहा ठीक है महाराज आप आए हो मृत्यु देवता, तो ऐसा करिए लकड़ी का गट्टा उठाकर मेरे सिर पर रख दीजिए। और मृत्यु देवता ने लकड़ी का गट्टा उठाकर बूढ़ी मैया के सिर पर रख दिया। बूढ़ी मैया ने थैंक यू कह दिया, धन्यवाद है आपको। ये हमारी हालत है, द्रग द्रग नहीं तेज दहेज जब डगमग पग पग मगमग अलग पर। भगवत भज चेत सुभग नर, ए सौभाग्यशाली नर, अब तो सावधान हो जा। सौभाग्यशाली इसलिए कहा क्योंकि ये मानव शरीर तुझे बड़े सौभाग्य से मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। इसलिए अब तो सावधान हो जा, भगवान का भजन कर ले। शंकराचार्य जी ने बड़ा सुंदर सावधान किया हमें, जीवन की सच्चाई दिखाई हो रही। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। फिर भी आशा नहीं छूटती है, मौत याद नहीं करता है। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, अरे मूर्ख मन अब तो गोविंद का भजन कर ले, तेरी मति मारी गई, तू भगवान का भजन नहीं करता है। तो ये मृत्यु की निशानी जब आए हमें सावधान हो जाना चाहिए। क्या करें, बोले एकांत में जाए। एकांत में कहाँ जाए, किसी नदी के किनारे, जंगल में जाए, ये भी एकांत बताया है शास्त्रों में। क्योंकि एकांत की जो भूमि है ना, उसका भी मन के ऊपर बड़ा प्रभाव। शुरुआत में एकांत भूमि भी चाहिए। चारों ओर से हल्ला गुल्ला हो रहा है, इधर से कोई खींच रहा, इधर से कोई खींच रहा, मन कितना भी एकाग्र करो। तो एकांत भूमि भी आपके लिए सहयोग बनेगी। लेकिन कभी कभी एकांत भी सहयोग की जगह वो दुर्भाग्य हो जाता है, कभी कभी विचलित कर देता है मन। तो उसके लिए सत्संग जरूरी है, किसी सदगुरु के पास एकांत में जाए। प्रारंभ में किसी महापुरुष ने, जिसने अनुभव किया, उस रास्ते का अनुभव किया है, ऐसे महापुरुष की शरण में जाए, ये बात बताइए। तो एकांत में जाए और वहां जाकर के महापुरुषों का संग करके और उनके द्वारा बताए हुए मार्ग से परमात्मा का ध्यान करें। दूसरा अर्थ है एकांत का, एक में सबका अंत। एक कौन है, परमात्मा एक है, और उसी में हमारी मन वृत्तियां का अंत हो जाए, यही एकांत है। अगर मन और हमारी इंद्रियां वश में नहीं है, उस परमात्मा में नहीं लगी, तो एकांत नहीं हुआ। घर छोड़ के मन में वन में बास कियो, मन वासना त्याग कियो ही नहीं। पंच केस रकाई के धुनि तपे, सत नाम हरि को लियो ही नहीं। सतसंग को रंग घुमाई दियो, सत भोग हरि को दियो ही नहीं। कहे दास सतार समझ रे मना, तूने प्रेम प्यालो पियो ही नहीं। तो बाहर के एकांत तो ठीक है साधना के लिए, लेकिन उसमें सत्संग भी जरूरी है, साथ में किसी योग पुरुष का संग। नहीं तो अकेले अगर प्रारंभ में ही एकांत में गए तो कुछ होने वाला नहीं। तो एक में सबका अंत कर देना, यही सच्चा एकांत है। और उसके लिए साधन बताया है, अष्टांग योग का वर्णन किया है। सुना दें आपको अष्टांग योग, समझने की कोशिश करोगे।
पतंजलि ने जो वर्णन किया है योग दर्शन में बड़े विस्तार से, अष्टांग योग का वर्णन। योग के 8 अंग है। पहला यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अंतिम सीढ़ी है समाधि। तो यम नियम का पालन करें। देखो, हमें किसी भी मार्ग में अगर सफल होना है, चाहे भक्ति का मार्ग हो, चाहे ज्ञान का मार्ग हो, चाहे वैराग्य का मार्ग हो, चाहे कर्म का मार्ग हो, लेकिन यम नियम का पालन तो बहुत आवश्यक है। और यम नियम का जो पालन कर लेता है उसे योग सिद्ध हो जाता है। फिर वो चाहे आसन लगा के बैठे ना बैठे, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पहले यम नियम का पालन होना चाहिए हर मार्ग के लिए। 5 प्रकार के यम, यम का मतलब होता है संयम। 5 प्रकार के संयम करें। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अचौर्य और ब्रह्मचर्य, ये 5 प्रकार के यम हैं। किसी की हिंसा न करें, बहुत कठिन है। हाथों के द्वारा कर्म से हिंसा ही हिंसा नहीं है, वाणी के द्वारा किसी को बुरा बोलना ये भी हिंसा हो गई। मन से किसी का बुरा सोचना ये भी हिंसा हो गई। ये हिंसा ना करें। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। धागा का को धन हरे, कोयल का को दे, धागा का को धन हरे, कोयल का को दे। मीठे शब्द सुनाई के जग अपनों कर ले, ओ मीठे शब्द सुनाई के जग अपनों कर ले, ओ मीठे शब्द सुनाई के जग अपनों कर ले। हाँ, मीठे शब्द सुनाई के जग अपनों कर ले। वाणी से भी हिंसा न करें। बहुत से लोग इतना कड़वा बोलते हैं। मैंने सुना एक जगह पति पत्नी आपस में चर्चा कर रहे थे, तो पति कह रहा था अपनी धर्म पत्नी से, पूरे गांव के लोग हमारे खेत से निकल रहे, धान बर्बाद कर दी, कांटा लगाना पड़ेगा वहां तब जाके बंद होंगे। तो पत्नी ने कहा कांटों की जरूरत ही नहीं है, मैं जाती हूँ ना, अपनी जीभ से ऐसे कांटे लगाऊंगी कल से कोई निकलेगा ही नहीं। जीभ से भी कांटे चुभोए जाते हैं ना, वाणी से भी घाव होता है। कठोर वचन बोलना यह हिंसा है। बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाऊं, और बातन से विष उपजे बातन से विष जाए। वाणी में जहर है, वाणी में अमृत है। कभी कभी देखेंगे आप, वाणी के द्वारा ही तो लोग बंधन में बन जाते हैं और वाणी से ही मुक्त भी हो जाते हैं। वाणी में बहुत बड़ी, शब्द में बहुत बड़ी शक्ति है। मैंने सुना एक नगर में एक सेठ ने बड़ा सुंदर महल बनाया। पूरे नगर के लोग देखने के लिए आए, लेकिन नगर सेठ देखने के लिए नहीं आया। तो राजा स्वयं गया, बुला के लाया। कहीं नाराज तो नहीं है, क्या बात है, मेरे मन प्रति उसका कोई द्वेष तो नहीं है। तो राजा स्वयं गया, नगर सेठ को बुलाकर लाया और अपने साथ लेकर के पूरे महल को घुमाया, लेकिन सेठ ने एक शब्द भी नहीं बोला। अंत में राजा ने पूछा कि सेठ जी, कुछ कमी तो नहीं रह गई महल में? आपने कुछ कहा नहीं है, कुछ भी ना, तो ये कहा कि अच्छा बना, ना ये कहा कि ये कमी रह गई, बुरा बना, कुछ तो कहिए। तो सेठ जी ने कहा, महाराज महल तो आपने बहुत सुंदर बनाया, लेकिन थोड़ी सी कमी रह गई। बोले क्या कमी रह गई? बोले मैं आपके महल के दरवाजे की तरफ देखता हूँ और आपके शरीर की तरफ देखता हूँ तो मुझे बड़ी चिंता होती है। मतलब क्या है? बोले मतलब यह है कि आपका शरीर है बहुत मोटा और महल का दरवाजा है बहुत छोटा, आप जब मरोगे तो निकलोगे कैसे इसमें से? ये बोला से इतनी देर तक बोला नहीं, और जब बोला तो क्या बोला कि जब मरोगे तो निकलोगे कैसे दरवाजे से। बड़ा गुस्सा आया उस राजा को। तो क्रोध में आकर उसने अपने उसे जेल में बंद कर दिया सेठ को। दोपहर हो गया,
पति नहीं आए तो पत्नी ने सोचा क्या बात है, तो स्वयं गई, राजा से पूछा मेरे पतिदेव आए थे, आपके यहाँ कहाँ हैं? तो सारी बात बताई राजा ने कि ऐसे ऐसे वो कहता है कि जब मरोगे तो दरवाजे से निकलोगे कैसे, अभी तो गृह प्रवेश भी नहीं हुआ और ये ऐसा बोलता है, मैंने उसे जेल में बंद कर दिया। तो पत्नी ने कहा महाराज उनमें अकल कम है थोड़ी, सभी पत्नियां यही सोचती है पति में अकल कम है, आपके लिए नहीं कह रहा हूं। तो उसने कहा पति में अकल नहीं है। अरे ऐसा नहीं कहना चाहिए था महाराज, मरोगे तो पूरे शरीर को निकालने की जरूरत क्या है, अगर शरीर नहीं निकलेगा तो टुकड़े करके निकाल देंगे ना। ये पत्नी तो कहते हैं राजा को उसको भी उसके ऊपर भी गुस्सा आया, क्रोध आया, उसको भी जेल में बंद कर दिया। सुबह से शाम हो गई, बेटा ने पूछा पड़ोसियों से मेरे माता पिता कहाँ गए, वो स्कूल से घर आया तो पड़ोसियों ने कहा तुम्हारे माता पिता राजा के यहाँ गए हैं और अभी तक नहीं आए सुबह से। तो बेटा गया, बेटे ने पूछा महाराज मेरे माता पिता आए थे आपके यहाँ कहाँ हैं? राजा ने कहा तेरा बाप बोलता है कि मरोगे तो दरवाजे से निकलोगे कैसे, और माँ बोलती है कि टुकड़े करके निकाल देंगे। ऐसे अशुभ वचन बोलते हैं दोनों, मैंने दोनों को जेल में बंद कर दिया। बेटे ने कहा महाराज दोनों पढ़े लिखे नहीं है, अकल थोड़ी कम है। अरे टुकड़े करके निकालने की जरूरत नहीं महाराज, अंदर ही जला देंगे ना, क्या परेशानी। उसको भी जेल में बंद कर दिया। बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाऊं, बातन से विष उपजेर बातन से विष जाए। वाणी में बहुत बड़ी शक्ति है, इसलिए सोच समझ करके बोला करें। मेरे भाई बहन, घर में परिवार में आपको जो घर परिवार को चलाने वाला कोई मुखिया आपके घर में है, समाज में है, देश में है, उसके लिए ऐसे वचन कभी ना बोलना कि पूरे घर की गाड़ी ही रुक जाए। बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए हर किसी व्यक्ति को। कहावत है ना, पहले तोलो फिर बोलो, पहले तोलना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूं। आपने जो इंजन का देखा होगा सारा कैसे वो चलता है, पहले डीजल डाला जाता है टंकी में, फिर टंकी से बाद में किस में जाता है, प्लंजर में, है ना, और प्लंजर से फिर नोजल में जाता है, नोजल के बाद फिर पिस्टन में जाता है। हाँ, हमको इंजन के बारे में भी जानकारी है थोड़ा थोड़ा। तो कैसे इंजन कब चलता है, अगर डायरेक्ट टंकी से ही पिस्टन में अगर चला गया तेल तो इंजन ज्यादा देर नहीं चलेगा, गाड़ी रुक जाएगी। पहले फिल्टर होता है, पहले प्लंजर में फिल्टर होता है, फिर नोजल में फिल्टर होता है, इसके बाद पिस्टन में जाता है, तब इंजन चलता है। मेरे भाई बहन, अपनी वाणी को भी पहले फिल्टर करके ही बोलना, नहीं तो तुम्हारे घर की गाड़ी, तुम्हारे परिवार की गाड़ी, तुम्हारे देश समाज की गाड़ी रुक जाएगी चलती हुई। जो घर परिवार में मुखिया है उसको फिल्टर करके शब्द निकालना, बहुत समझ के बोलो, वाणी के ऊपर संयम करो। मन वचन कर्म से किसी की हिंसा ना करें, अहिंसा, अचोरी, चोरी न करना। देखो, बिना मेहनत का अगर हमारे घर धन आ रहा है तो वो भी चोरी का ही धन माना गया है। और अगर भागवत की भाषा में कहूं तो 7वें स्कंद में वहां पर नारद जी युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे, वहां पर श्लोक अभी मेरे स्मरण में नहीं आ रहा, लेकिन इसको श्लोक का अर्थ है कि जितने से हमारा पेट भर जाए उतना ही हमारा है, उससे अधिक जो अपना मानता है वो चोर है और उसे दंड मिलना चाहिए। जितना पेट में चला गया वो हमारा है, अगर उससे अधिक जो अपना मानता है वो चोर है, उसे दंड मिलना चाहिए। ये भागवत का उपदेश है। जो पेट में चला गया, जिससे जीवन चल रहा, बस वही तुम्हारा है, ये सब मालिक का है, हमारा कुछ नहीं। अचोरी, चोरी न करना। अपरिग्रह, आवश्यकता से ज्यादा संग्रह न करना। हम तो इतना संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते ही रहते हैं, मन कभी भरता ही नहीं है। और विशेष करके देखो, माता बहनों की साड़ियों से अलमारी भरी है, और जब कहीं जाना हो शादी विवाह में पूरी अलमारी को खाली कर देगी और आखिर में कहेगी ढंग के कपड़े ही नहीं है, ले 50 जोड़ी। आपकी बात नहीं है, लेकिन देखा मैंने कई 50। ये कौन, वो दक्षिण की तमिलनाडु की सीएम मरी, कितने जोड़ी तो चप्पल उसके, 7000 साड़ियां, 700 जोड़ी चप्पल, क्या क्या उसने इकट्ठे कर रखे थे। ऐसी बहुत सी है। अपरिग्रह, इतना संग्रह।
जो इतना संग्रह करेगा वो कैसे योग में प्रवेश करेगा? पदार्थों में उलझा रहेगा। ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत बड़ा महत्व है ब्रह्मचर्य का भी। जिसने उसका अनुभव किया, उस ब्रह्मचर्य का आनंद की अनुभूति की, वही जानता है कि ब्रह्मचर्य में क्या आनंद है। शारीरिक ब्रह्मचर्य भी और मानसिक ब्रह्मचर्य भी। ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ है ब्रह्म जैसी चर्या, ब्रह्म में विचरण करना, ये ब्रह्मचर्य है। लेकिन ब्रह्म में विचरण तो तब करोगे ना जब शरीर से भी मुक्ति मिलेगी। पहले वो सीढ़ी तो चढ़ो, पहले शरीर से भी ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। और जो शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन करता है, संयम साधता है, वो ब्रह्म में प्रवेश करेगा जरूर। जो शरीर में ही उलझा है वो कैसे ब्रह्म में प्रवेश करेगा ना? ब्रह्मचर्य का पालन करना। और मेरे भाई बहन, जीवन आप देख लो, एक वर्ष में अनुभव करके देख लेना, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले के पास स्मरण शक्ति तेज होगी, उसका विल पावर बढ़ेगा, उसके पास बड़े से बड़े संकल्प को भी सिद्ध करने की शक्ति आएगी। कोई भी महत्वपूर्ण बड़ा से बड़ा कार्य भी वो निर्भीक होकर के उसका निर्णय ले लेगा। ये बात अनुभव करिए महापुरुषों। देखो हनुमान जी का ब्रह्मचर्य आज दुनिया में पूज रहे, पितामह भीष्म का ब्रह्मचर्य, इन कथाओं के माध्यम से देख लो इन महापुरुषों का। जिसके बाद ब्रह्मचर्य होगा ना, बहुत बड़ी शक्ति होगी। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिसके जीवन में संयम होगा, उसका अंतःकरण विशुद्ध होता जाएगा। और उसका अंतःकरण विशुद्ध होते होते अंतःकरण की शक्ति बढ़ती जाएगी। वो मानव से महामानव बनेगा, जो जीवन में संयम साधेगा। अब देखो हमारे देश के प्रधानमंत्री, यह कहने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन आप सभी जानते हैं उदाहरण के रूप में 70 साल की उम्र होने वाली है, लेकिन आज भी क्या पावर है, क्या एनर्जी है, कभी थकते नहीं है, 4 घंटे तक सोते हैं और हमेशा, और 9 दिनों तक केवल नींबू पानी पीकर रहना और उतना ही बोलना, फिर भी थकान नहीं, चेहरे पे कोई सिकन नहीं। बहुत आश्चर्य की बात है, लेकिन आश्चर्य नहीं, ये जीवन के संयम की बात है। उतना संयम हो जीवन, जितना संयम होगा ना तुम्हारे अंदर उतना पावर बढ़ता जाएगा। मन का बल बढ़ेगा, बुद्धि का बल बढ़ेगा और शरीर का भी बल बढ़ेगा। तो यहाँ पर बताया झूठ न बोलना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, हिंसा न करना, परिग्रह ज्यादा, जरूरत से ज्यादा संग्रह न करना। इस प्रकार के यम हैं, 5 प्रकार के नियम हैं। स्वाध्याय करना, ईश्वर को प्रसन्न हो ऐसे कर्म करना, संतोष रखना, इसे सब ये यम और नियम का पहले हम पालन करें और इसके बाद में फिर आसन को सिद्ध करें। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्तुले भगवतो रूपः मनासं धारयेत धिया। आसन को जीते। देखो अगर मन हमारा एकाग्र है, मन को आनंद मिल रहा है, तो शरीर की फिर कोई फिक्र नहीं होती। 4 घंटे आप एक आसन से आराम से बैठ सकते हो। अगर आपको आनंद मिल रहा है, किसी ऐसी जगह आपका मन लग गया कि मन को बड़ा आनंद मिल रहा, शरीर फिर गौण हो जाता है। आपने भी कई बार अनुभव किया होगा, जब मन आपका एकाग्र हो जाता है ना, तो शरीर का कष्ट भी आपको याद ही नहीं रहता है। हमारा तो अनुभव है, हम कई बार कथा करने के लिए जब गए, उसके पहले शरीर में बुखार, लेकिन कथा जब शुरू की तो बुखार गायब हो गया। शरीर में कभी कभी कष्ट भी हुआ, लेकिन सब चला जाता है। और 5-5 घंटे एक आसन से बैठे रहते, कभी थकानी नहीं होती। 5 घंटे बैठना नहीं, अगर सुनने वाले हो तो हम 10 घंटे भी सुना सकते हैं, हमको कोई थकान नहीं होती। क्यों? क्योंकि मन जुड़ा है परमात्मा, आनंद मिल रहा है। शरीर का सुख फिर व्यर्थ होता है ना, दुख और सुख से ऊपर उठ करके जो उसमें डूबेगा, शरीर का सुख गुण हो जाएगा। एक बार हमने सोचा, मैंने किसी के मुंह से सुना कि रामायण का पाठ किसी महात्मा ने एक आसन से किया और 13 घंटे में पूरी कर दी रामायण। आज से लगभग 15 साल पहले की बात है। तो हमारे मन में आया, जब उन्होंने रामायण एक आसन से कर दी तो हम भी तो कर सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। और उस समय मैं एक समय भोजन करता था, अभी भी एक समय करता हूँ काफी दिन से, लेकिन उस समय तो बिल्कुल 4 रोटी दोपहर के समय खाते थे और सुबह शाम कुछ नहीं, बस थोड़ा दूध। तो हमने सोचा कि देखो हम भी करके देखते हैं। तो पहले से अपने आप ही हमने बना लिया कि रात को केवल पानी पिया, सुबह जब उठे तो पानी नहीं पिया, क्योंकि उठना पड़ेगा बीच में। तो सुबह 5 बजे
हम आसन पे बैठ गए और रात्रि के 8:30 बजे उठे रामायण पूरी करके, और हमको पता ही नहीं चला 8:30 कब बज गए। तो वहाँ आश्रम में जब लोगों ने हमको भी देखा तो उनको भी बढ़िया, और फिर तो ऐसा आनंद आया, लगातार 16 रामायण हमने एक आसन से की। तो इसमें कोई हम अपनी प्रशंसा नहीं सुना रहे यार, ये कहना चाहता हूँ अगर आपको आनंद मिल रहा है तो शरीर का जो भी दुख है, कष्ट है, सब भूल जाते हैं। शरीर जो मन और शरीर एक है, लेकिन मन को जब शरीर से ज्यादा सुख देने वाला कुछ मिलता है तो शरीर को भूल जाता है। तो आसन को जीते। अगर कथा भी सुनना है तो आसन से बैठना चाहिए। अगर आपके शरीर में कोई कष्ट हो रहा है, आजकल घुटनों की बहुत बीमारी है, बड़ा कठिन है 3 घंटे का आसन से बैठना, लेकिन फिर भी बैठ सकते हैं अगर आप कोशिश करें तो। अब हमारे पांडे जी महाराज सुबह से शाम तक बैठे ही रहते हैं, इनको थकान नहीं होती। ये सुबह बैठते हैं 2 घंटा पूजन में। कृष्णकांत जी नाम है कि आपका राधे श्याम जी नाम है? दोनों है, दोनों का अर्थ एक ही मानो ना। कृष्णकांत, कृष्ण जिसके कांत, राधे श्याम। सही बात है जी, बात एक ही है। तो सुबह 2 घंटा बैठते हैं पूजन में, फिर 2-3 घंटा बैठते हैं पाठ के लिए यहाँ, और फिर 4 घंटा यहाँ बैठते हैं, और फिर रात को भी बैठे रहते हैं कुछ हमारे पास कहीं से, क्योंकि आनंद मिलता है। हम भी बैठ सकते हैं, मन अगर रम गया आनंद में। देखो राम कथा में आप सुनते हैं, राम का जब जन्म हुआ ना तो वहां पर लिखा ना, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि थाकेहु निशा कवन विधि होई। ऐसा नहीं है कि सूर्य का रथ रुक गया था, सूर्य तो अपने नियम से चला। ऐसा नहीं है कि 1 महीने का दिन हो गया, रात हुई नहीं, रात तो हुई, लेकिन राम के अवतार के समय अवधवासियों को इतना आनंद हुआ कि कब दिन और कब रात हो गई उनको पता ही नहीं चला। इसलिए कहा है 1 महीने का दिन हो गया। अभी भी देखते हो आप 7 दिन जब कथा होती है तो लोग कहते हैं ना लाइफ में 7 दिन कब निकल गया पता ही नहीं चला, ऐसा लगा कि एक ही दिन हुआ। ये आनंद का परिचय। तो आसन को जीते, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवतो रूपः मना संधारयेत दिया। मन को जीते प्राणवायु के द्वारा, प्राणायाम करे। इसके बाद इंद्रियों को, जिस प्रकार से कछुआ अपने सारे अंगों को अपने में समेट लेता है, ऐसे ही अपने इंद्रियों को हम अपने में अंतर्मुखी करें। संग को जीते, आसक्ति को जीते। संग एकमात्र परमात्मा का हो और किसी का ना हो। संग यानी आसक्ति, तो आसक्ति कहीं भी ना हो, किसमें हो? परमात्मा के चरणों में। ऐसा निश्चय रखे कि इस जगत में मेरा कोई नहीं सिवाय परमात्मा के। मैं यहाँ हूँ सब में, लेकिन हूँ मैं उसी का। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे श्याम श्याम की मैंने सुनी पिया आंगन की,
सजायो पीरी एसर पीरी बेसर पीरो हार गले लटकायो पीरी पाटिल कोमल का जो मैंने पीरी पाटिल कोमल का जो मैंने पीरी निवारन सोप नुभायो पिया की याद में पीरी भई पीरी फटी पर पिया नहीं आयो पीरी फटी पर पिया नहीं आयो आभी जाबो देर न कर आभी जाबो देर न कर नैना मेरे तरस रहे कर कर के यादें श्याम तेरी सावन भादों से बरस रहे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है ओ मुरली बजैया घनश्याम मेरो है ओ मुरली बजैया नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है बोलिए गोविंद भगवान की जय हो आसक्ति को जीते और इसके बाद धारणा करे कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब कुछ परमात्मा ही है, उसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है। ऐसी धारणा करना चाहिए। पाताल में तस्सी पादमूलम पटंती पार्ष्णी प्रपदे रसातलम, यानी अनंत ब्रह्मांड ये परमात्मा का ही स्वरूप है, ऐसी हमें धारणा करना चाहिए। ध्यान से सुनो, वेदों ने कहा है ब्राह्मण मुख से प्रकट हुए, क्षत्रिय भुजा से प्रकट हुए, वैश्य जंघा से प्रकट हुए और शूद्र चरण से प्रकट हुए। इसका मतलब यह है कि किसी ब्राह्मण को देखो तो समझो भगवान का मुख है, क्षत्रिय को देखो तो समझो भगवान की भुजा है, वैश्य को देखो तो समझो भगवान की जंघा है और शूद्र को देखो तो समझो भगवान के चरण है। और शरीर का प्रत्येक अंग, हम किसी को निम्न तो नहीं देखते ना, शरीर में जो भी अंग है जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। किसी भी अंग को हम काट के अलग तो नहीं करते हैं, किसी भी अंग से हम घृणा तो नहीं करते हैं, किसी से अंग से हम ईर्ष्या तो नहीं करते हैं ना। बस उसी प्रकार परमात्मा ये संदेश देना चाहते हैं कि सृष्टि में हम किसी से घृणा न करें, किसी को नीचा न समझे, किसी का तिरस्कार न करें। चरण हमारे यहाँ पूजे जाते हैं ना, चरण पादुका की पूजा होती है, चरणों का बड़ा महत्व है। जितना मस्तक का महत्व नहीं है उससे ज्यादा चरण का है। और चरण से प्रकट हुए हैं शूद्र। क्यों तिरस्कार करते हैं लोग उनका भी? वर्ण व्यवस्था अपनी जगह है, जिसका जो कर्म बनाया भगवान ने, अपने कर्म का, अपने धर्म का पालन करे। लेकिन अगर किसी ने निम्न वर्ण में जन्म लिया है तो भगवान की दृष्टि में, परमात्मा की दृष्टि में वो निम्न नहीं है। अपना कर्म करे। ये सब कुछ परमात्मा का स्वरूप है। हमारे भारतवर्ष में छुआछूत का बड़ा प्रचलन अब तो धीरे धीरे कम हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फिर जो हरिजन है, शूद्र है, वो मंदिर में पूजा करे। एक व्यवस्था बनाई है ऋषि मुनियों ने, उस व्यवस्था का पालन करे, जिसको जो कार्य सौंपा है। जैसे उदाहरण के लिए कोई बड़ा आयोजन हो रहा है, कथा हो रही है, यज्ञ हो रहा है,
तो वहां पर एक समिति बनाई जाती है और फिर अलग अलग कार्य सबको सौंपा जाता है। वहां कोई अलग तो नहीं है ना, लेकिन कार्य अलग सौंपा है तो अपने अपने कार्य को जिम्मेदारी से संभालता है। तो जिसका जो कार्य है, जो कर्म है, अपने कर्म का पालन करे, लेकिन कोई भी उसमें बड़ा और छोटा नहीं है। परमात्मा की दृष्टि में सब समान है, सृष्टि में सब उसी के हैं। ये वृक्ष भगवान के रोए हैं, नदियां भगवान की नाड़ियां हैं। जब हम अस्वस्थ हो जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारी नाड़ी तो देखता है ना। इसका मतलब यह है जब नदियां हमारी स्वच्छ नहीं रहेगी, निर्मल नहीं रहेगी, तो ये विराट स्वरूप परमात्मा भी तंदुरुस्त नहीं रहेगा, बीमार होगा। वृक्ष काटे जा रहे हैं, नदियां दूषित होती जा रही है और इस धरती के ऊपर इतना प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, आबादी बढ़ती जा रही और प्रदूषण बढ़ता जा रहा। बस यही है प्रकृति का विनाश, यही है परमात्मा के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, परमात्मा को विरूप कर रहे हैं हम। प्रकृति को विरूप करना यानी परमात्मा को विरूप करना, परमात्मा को ही रोगी बनाना। और हम मनुष्य अपने शरीर के भोग के लिए इस प्रकृति के साथ इतना अन्याय कर रहे हैं। आज की पूरी दुनिया ग्रीन हाउस गैसें जिसको कहा गया, अनेकों गैसों से मिलकर अनेकों प्रकार का जहर मिलकर के उसको कहा ग्रीन हाउस गैस। उसमें सबसे खतरनाक होती है मीथेन गैस और वो बढ़ती जा रही है। ओजोन परत जो यहाँ से पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर है ना, अंतरिक्ष में, सूर्य की जो किरणें ऐसी है जो हमारी पृथ्वी पे अगर आ जाए तो यहाँ जीवन संभव नहीं है, धरती से अन्न पैदा नहीं होगा। लेकिन वो ओजोन परत उन किरणों को, उस रोशनी को वापस लौटा देती है। लेकिन वो ओजोन परत में भी छेद होने लगे हैं हमारे कारण। और एक दिन ऐसा आएगा कि तीसरा विश्व युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आदमी मरेगा। अभी दिल्ली की क्या हालत है देखो, सांस लेना मुश्किल है वहां, और भोगे जा रहे हैं हम, पृथ्वी को चूसे जा रहे हैं। कितना खोद डाला, कितना क्या निकाल रहे हैं इस धरती से। इसीलिए तो मैं कभी कभी सोचता हूँ ना, सोच समझ करके। आज के नए लड़के मेरे पास आते हैं, महाराज शादी नहीं हो रही है हमारी, तो हम कहते हैं भगवान करे तुम्हारी शादी ना हो। ये बात आप ऐसा मत कहना महाराज, ऐसा बोलते हैं, लेकिन सही बात यही है। और अगर शादी होए तो तुम सावधान रहो, अब प्रकृति ज्यादा बोझ सहने के लिए तैयार नहीं है। इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य का बोझ सह सकती है, लेकिन मनुष्य अपने भोग के लिए वृक्षों को काट रहा है, प्रदूषण बढ़ा रहा है, वो कहां जाएगा फिर। इसलिए आबादी कम हो और हम अपने भोगों को कम करें ताकि इस प्रकृति में हम आराम से रह सकें। हम अंदर रह रहे हैं ऐसी एयर कंडीशन में और बाहर कितना जहर निकल रहा है। हम बैठे हैं गाड़ी में, लेकिन तुम्हें पता है तुम अपने लिए जहर घोल रहे हो बाहर। जो भी चीज हम जितना भोगेंगे हम अपने लिए उतना ही मृत्यु को तैयार कर रहे हैं, कष्ट को तैयार कर रहे हैं। ये बात अभी समझ में नहीं आ रही, जब वैज्ञानिक दृष्टि से देखोगे तो समझ आती है। तो ये प्रकृति परमात्मा का ही स्वरूप है। और आपको पता है एक बच्चा यहां पैदा होना यानी कम से कम सैकड़ों प्राणियों के लिए वो हत्या का तैयार होता है। भले ही वो करे ना, लेकिन उसके कारण करोड़ों जीवों की हत्या होती है। अब जब एक बच्चा आया तो उसके लिए मकान भी चाहिए, उसके लिए फिर अन्न भी चाहिए। अन्न कहां से लाओगे, मकान कहां से लाओगे, उसके सुख सुविधा भोग की चीजें कहां से लाओगे, वो कहां से लाओ, वो तो धरती से ही मिलेगा ना। आपको पता ही है 50 साल पहले पृथ्वी के ऊपर क्या वातावरण था, आपको भी पता होगा। बूढ़े बूढ़े लोगों को पंखा की जरूरत नहीं पड़ती थी ना। एसी तो कहां, याद ही नहीं था कौन एसी कैसी एसी होती है। लेकिन पंखा तक भी घरों में, गांव में नहीं होता था, और कभी गर्मी महसूस नहीं होती थी, कभी बेचैन नहीं होते थे। और आज अगर एसी ना मिले तो आदमी बेचैन हो जाता है। बहुत सी बातों की हम जब अतीत में जाएंगे तो पता चलेगा ना। प्रकृति इतना हमें देती है कि बाहर की सुविधा की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रकृति के साथ अगर हम खिलवाड़ ना करें, उसको नष्ट ना करें, तो अपने आप व्यवस्थित रहती है। तो प्रकृति अपने आप जो है ना अपनी व्यवस्था संभालेगी जब हम ज्यादा करेंगे। तो वृक्षों को काटना ये परमात्मा के रोए काटना है। नदियों को दूषित करना भगवान को अस्वस्थ रोगी बनाना है। भगवान की नाड़ियां है ये पवित्र नदियां। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उस परमात्मा का ये स्वरूप है। हम उसका सम्मान करें, उसको नष्ट ना करें। तो विराट पुरुष का वर्णन किया इस भागवत महापुराण में।
ये धरती हमारी माँ है। लोग कहते हैं धरती माँ है, भारतवर्ष में हम माँ कहते हैं ना, पश्चिम में जाओगे तो वहां कोई माँ नहीं कहता है, लेकिन हम पृथ्वी को माँ कहते हैं और पृथ्वी के ऊपर ही जहां तहां गंदगी भी करते रहते हैं। भारतवासियों के पास इतनी सुंदर दृष्टि है, लेकिन दृष्टि का आचरण नहीं करते हैं, कहीं भी गंदगी करते रहते हैं। पश्चिम के लोग, विदेशी लोग जब हमारे भारत में आते हैं और जब गंदगी को देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है उनको, ये भारतवासी कैसे लोग हैं, पृथ्वी को माँ कहते हैं और इनको जरा भी विवेक नहीं है। जहां तहां गंदगी, घरों में गंदगी होती है, गांव के आसपास गंदगी होती है, और सरकार शौचालय के लिए पैसा देती है, शौचालय की दीवार खड़ी कर देते हैं और उसमें कंडा भर देते हैं, नहीं जाना है, बाहर ही करेंगे गंदगी। तंबाकू खाते रहते हैं लोग, जहां तहां बस पिचकारी मारते रहते हैं, बस देख लिया कोना, थूकते ही रहते हैं। पृथ्वी माँ है ना, इसको स्वच्छ रखें हम, जहां तक गंदगी ना करें हम। स्वच्छता अभियान चल रहा है, आपको पता ही है। पुरानी आदत है, धीरे धीरे सुधरेगी ना, पर जन्म के बिगड़े, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, क्षमा करना, पूरा मत मानना, लेकिन हमारी पुरानी आदतें भारतवासियों की बहुत जल्दी नहीं सुधरती है। पृथ्वी माँ है, इसका आदर करें, इसको स्वच्छ रखें, घरों में स्वच्छता रखें। मंदिरों में हम देखते हैं, मंदिरों में गंदगी दिखती है कई बार। शंकर जी के मंदिर में इतनी मक्खियां भिन भिनाती रहती है, दुर्गंध आती है, और माता बहनें बस चढ़ा रही है, उनको पता ही नहीं है। बेचारा पुजारी परेशान हो जाता है जब साफ कर करके, तो क्या करता, फिर शीशा लगवा देता है मंदिर में, मूर्ति के आगे। तो माताएं जाती है, उस शीशे के ऊपर ही चिपका देती है मिठाई, कुछ ना कुछ, फिर उसमें मक्खियां भिन भिनाती है। अच्छा ये बताओ आप, थोड़ा विवेक रखना चाहिए अपने को। अगर हमारे सिर के ऊपर कोई रोटी रख देगा तो क्या हमें बुरा लगेगा कि नहीं, ये बताओ। सिर के ऊपर रोटी रख दे, मिठाई की एक बर्फी का ढेला रख दे ऊपर, और हम भगवान के माथे पे रख देते हैं, ले ये हमारी भक्ति। थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो, भक्ति में भक्ति होना चाहिए, लेकिन भक्ति में ज्ञान भी होना चाहिए ना। भाव अच्छी बात है, लेकिन विवेक होना चाहिए। ठाकुर के सामने मंदिर में जाओ, आप भोग रखो, बढ़िया सुंदर कोई प्लेट हो, पत्ता हो, उसमें आदर पूर्वक रखो और ध्यान करो, अनु भगवान ने स्वीकार कर लिया और उसको उठा करके ग्रहण कर लो। ऐसा नहीं है कि बस चढ़ा रहे, मक्खियां भिन बना रही और गंदगी कर रहे हैं, ये हमारी अंधी भक्ति है। भक्ति के साथ इसलिए ज्ञान की भी जरूरत है। स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें हम। विराट पुरुष परमात्मा इस जगत में समाया हुआ है। जगत और जगदीश यहाँ अलग नहीं है, कण कण में वही समाया है। जगत और जगदीश में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार दूध में घी समाया है, वैसे ही जगत में जगदीश समाया है, लेकिन दिखाई नहीं देता है दूध में घी, बस वैसे ही जगत में जगदीश हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन दूध है तो घी अपने आप स्वीकार हो गया, वैसे ही अगर जगत है तो जगदीश अपने आप स्वीकार हो गया। कहते हैं ना, एक राजा ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव ये बताओ भगवान कहाँ रहता है। गुरु ने दूध मंगाया, राजा से पूछा, ये बता राजन, इस दूध में घी कहाँ है। घी अगर दूध अगर है तो घी तो अपने आप स्वीकार हो गया। लेकिन हम अगर चाहे कि दूध से दिया जला ले तो दिया तो नहीं जलेगा ना, उसके लिए क्रिया करनी पड़ेगी। मेरे भाई बहन, उसी प्रकार हम अगर चाहे कि इस जगत के जगदीश से हमें और आपको शांति मिल जाएगी, हमारा दिया जल जाएगा तो नहीं जलेगा, उसे प्रकट करना पड़ेगा। जैसे दूध से घी प्रकट करना पड़ता है, वैसे ही जगत से जगदीश को प्रकट करना पड़ता है। और जिसने प्रकट किया है उसी को हमने सदगुरु कहा है, उसी को हमने संत कहा है। घट घट मेरो साइया खाली घट नहीं कोई, और बलिहारी व घट की जा घट प्रगट हो। जिसके घट में प्रकट होता है उस घट की बलिहारी है। मिले कोई ऐसा सदगुरु जो हमें भी अपना दिया जला दे, हमारा हमें भी बता दे उसे प्रकट करने का रास्ता। ईश्वर सबके हृदय में बैठा है ना। कृष्ण ने गीता में कहा, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हमारे हृदय में भी वही है, वही बोल रहा है, लेकिन हमें अनुभूति क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होती? उसका कारण है क्योंकि सदगुरु नहीं मिला, अनुभूति कराने वाला नहीं मिला ना। परमात्मा तो है,
परमात्मा हृदय में सबके है, लेकिन फिर भी सकल जीव जग दीन दुखारी, फिर भी दुखी क्यों है? बोले उसका पता नहीं है हमें। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है पर दुनिया देखे ना है। सबके घट में बैठा है लेकिन पता हमें नहीं है। जैसे जब सर्दी का मौसम आता है तो आप सर्दी से बचने के लिए क्या करते हो? आपको ठंडी न लगे उसके लिए क्या करते हो? कंबल ओढ़ना पड़ता है ना। तो अब ये बताओ, कंबल में गर्मी है कि शरीर में गर्मी है? शरीर में गर्मी है ना, तो फिर कंबल क्यों ओढ़ते हो? जब शरीर में गर्मी है तो कंबल की जरूरत क्या है, रजाई की जरूरत क्या है? क्यों ओढ़ते हो बताओ? जब शरीर में गर्मी है तो कंबल रजाई की जरूरत क्या है? कहो कि नहीं कंबल में ही गर्मी है, तो कंबल में गर्मी है तो हाथ पकड़ते ही हाथ गर्म, पता चलना चाहिए हाँ गर्म हो रहा है, जलना चाहिए। मेरे भाई बहन, गर्मी तो शरीर में ही है, लेकिन जब तक कंबल को ना ओढ़ोगे ना तब तक शरीर की गर्मी का पता नहीं चलेगा। बस उसी प्रकार परमात्मा तो हमारे हृदय में बैठा हुआ ही है, लेकिन जब तक सदगुरु की कृपा रूपी कंबल को ना ओढ़ोगे ना तब तक हृदयस्थ नारायण की अनुभूति नहीं होगी। वो परमात्मा तभी पता चलेगा उसका जब सदगुरु की कृपा रूपी कंबल को ओढ़ोगे। किसी सदगुरु के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करोगे, जिसने उस परमात्मा को खोजा पाया, जिसके हृदय में दिया जल रहा है उस सत्य का, उसके पास जब जाओगे तभी हमारा दिया भी जलेगा। तो सदगुरु की कृपा से ही हमें उस सत्य की अनुभूति होती है। आइए हम भी सब सदगुरु के चरणों में नमन करें। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंह करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंह करुणा कीजिए। और नहीं कुछ ज्ञान
पाप को जिसे नदी नैया खबर में आई। नाथ दौड़ो अब बचाओ, नाथ दौड़ो अब बचाओ, जल्दी डूबी आ रही। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। वो अधम आदि है शरण अब शरण में लीजिए। वो अधम आदि अब शरण में लीजिए। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊँगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊँगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊँगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊँगा मैं। जन्म तुझसे आप कैसे, जन्म तुझसे आप कैसे पार कर पाऊँगा मैं। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। सब जगह मंजिल भटकी, शरण अब आपकी। सब जगह मंजिल भटकी, शरण अब आपकी। पार करना याद करना, पार करना याद करना, दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। अधम आधीन